ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। केवल्य उपनिषद। आज हम केवल्य उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। केवल्य उपनिषद में केवल्य पद को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में समझाया गया है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम उपनिषद के ओर चलते हैं। उपनिषद। महान ऋषि आश्वलायन भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ में समिधा लिए हुए पहुँचे और कहा, हे भगवन, आप मुझे सदैव संतजनों के द्वारा सेवित अति गोपनीय एवं अतिशय वरिष्ठ उस ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान करें जिसके द्वारा विद्वान जन शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त होकर उन परम पुरुष पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे आशुलायन, तुम उस अति श्रेष्ठ प्रातपर तत्व को श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, चिंतन और योगाभ्यास का आश्रय लेकर जानने का प्रयास करो। उस अमृत की प्राप्ति ना तो कर्म के द्वारा की जा सकती है और ना ही संतान के द्वारा की जा सकती है और ना ही धन के द्वारा की जा सकती है। उस अमृत तत्व को सम्यक रूप से ब्रह्मा को जानने वालों ने केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया है। उसको केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग लोक से भी ऊपर गुप्त अर्थात बुद्धि के गहरे में प्रतिष्ठित होकर जो ब्रह्मलोक से प्रकाश से परिपूर्ण है, ऐसे उस ब्रह्मलोक में संयमशील योगी जन ही प्रविष्ट होते हैं। जिन योगी जनों ने वेदांत के विशेष ज्ञान से एवं श्रवण मनन तथा निधि ध्यासन अनुभूति के द्वारा उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ऐसे वे पवित्र अंतःकरण से युक्त योगी जन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में गमन करके अमृत तुल्य हो कल्पांत से मुक्त हो जाते हैं। योगी जन स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद एकांत स्थान में सुख आसन में बैठें। उसके बाद में अपने सारे चक्रों को एक सीध में रखें और अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लें, उनका निरोध करें और भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करें। उसके बाद संन्यास आश्रम में स्थित वे योगी जन अपने हृदय कमल में रजोगुण से रहित विशुद्ध दुख शोक से रहित आत्म तत्व का विशुद्ध चिंतन करें। इस तरह से जो अचिंत्य है, यानी कि जिसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, और जो अव्यक्त है, जिसके बारे में जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, और अनंत रूप है उसके, यानी उसका कोई एक रूप नहीं है, वो अनंत रूपों में विराजमान है, उसके अनंत रूप हैं, और वह कल्याणकारी है। जो भी वहाँ जाता है उसका कल्याण ही हो जाता है, और वह शांत चित्त है, और वही अमृत है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है, जिसका आदि मध्य और अंत भी नहीं है, जिसका कभी ना शुरुआत हुई है और ना ही कभी अंत है उसका, जो अनुपम है, विभु विराट और चिदानंद स्वरूप है, अरूप और अद्भुत है। ऐसे उस उमा ब्रह्मा विद्या के साथ परमेश्वर को, संपूर्ण चर अचर के पालन कर्ता को, शांत स्वरूप 3 नेत्रों वाले नीलकंठ को, जो समस्त भूत प्राणियों का मूल कारण है, सभी का साक्षी है, सभी को देखने वाला है और अविद्या से रहित है, वही प्रकाशमान हो रहा है। ऐसे उस प्रकाश पुंज परमात्मा को योगी जन ध्यान के माध्यम से ग्रहण करते हैं। वही परात्पर पुरुष ब्रह्मा है, वही शिव है, वही इंद्र है, वही अक्षर रूप में शाश्वत ब्रह्मा है, वही भगवान विष्णु है, वही प्राण तत्व है, वही कालगृह है, और चंद्रमा के रूप में भी वही है। जो कुछ भी व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है, तथा जो भी कुछ भविष्य में होने वाला है, सभी कुछ वही परात्पर परब्रह्मा ही है। ऐसे उस श्रेष्ठ सनातन परमात्म तत्व को प्राप्त करके प्राणी मृत्यु से परे अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता। जो मनुष्य अपनी आत्मा को समस्त भूत प्राणियों में एक समान देखता है और समस्त भूत प्राणियों को
अपनी अंतर आत्मा में देखता है, ऐसा ही वह साधक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति करता है। वह अन्य दूसरे और किसी उपाय से उस पर ब्रह्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी जन अपनी आत्मा अर्थात अंतःकरण को नीचे की अरणी एवं ओमकार प्रणव को ऊर्ध्व की अरणी बनाते हुए ज्ञान रूपी मंथन के अभ्यास प्रक्रिया द्वारा जगत के बंधनों पापों को विनष्ट कर डालते हैं, अर्थात ज्ञान अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। वही जीवात्मा माया के अधीन हुआ अति मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप स्वीकार करते हुए सभी तरह के कर्मों को करता रहता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री, अन्न, पान आदि विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करता हुआ तृप्ति लाभ को प्राप्त करता है। स्वप्न अवस्था में वही जीव अपनी माया के द्वारा कल्पित जीव लोक में सभी तरह के सुख और दुख का उपभोग करने वाला बनता है तथा सुषुप्ति काल में माया द्वारा रचित समस्त प्रपंचों के विलीन होने के बाद में वह जीव तमोगुण से अभिपूरित हुआ सुख के स्वरूप को प्राप्त करता है। तत्पश्चात पुनः वह जीव जन्म जन्मांतरों के कर्मों की प्रेरणा से सुषुप्ति से स्वप्न अवस्था में अवतरित होता है। इसके अनंतर वह जागृत अवस्था में गमन करता है। इस तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप तीनों पुरियों में जो जीव क्रीड़ा करता है, उसी से यह सभी प्रपंचों की विचित्रता उत्पन्न होती है। इन संपूर्ण प्रपंचों का आधार स्तंभ आनंद स्वरूप अखंड बोध स्वरूप है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूप तीनों पुरियां लय को प्राप्त होती हैं। इसी से प्राण, मन एवं समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और समस्त विश्व को धारण पोषण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जो परब्रह्मा परमेश्वर समस्त भूत प्राणियों की आत्मा है, जो सभी कार्य कारण रूप जगत का महान आयतन आधार है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, नित्य है, वह तत्व तुम ही हो, तुम ही वही हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था आदि जो प्रपंच प्रतिभासित हैं, वह परब्रह्मा रूप है और वही मैं भी हूँ। ऐसा जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो कुछ भी भोक्ता, भोग्य और भोग के रूप में है, उनसे विलक्षण साक्षी रूप चिन्मय स्वरूप वह सदाशिव स्वयं मैं ही हूँ। मैं ही स्वयं वह परब्रह्मा हूँ। मुझ में ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही यह सभी कुछ स्थित है और मुझ में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। वह अद्वैत ब्रह्मा रूप परमात्मा मैं ही हूँ। मैं परब्रह्मा अणु से भी अर्थात परमाणु हूँ। ठीक ऐसे ही मैं महान से महानतम अर्थात विराट पुरुष हूँ। यह विचित्रताओं से भरा पूरा संपूर्ण विश्व मेरा ही स्वरूप है। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हिरण्यमय पुरुष हूँ और मैं ही शिव रूप हूँ, मैं ही शिव स्वरूप हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ। वह हाथ पैरों से रहित होते हुए भी हमेशा गतिशील ही रहता है, चलता ही रहता है, जो चिंतन से परे है। ऐसा शक्ति स्वरूप ब्रह्मा मैं ही हूँ। मैं नेत्रों के अभाव में सभी कुछ देखता हूँ, कानों के बिना भी मैं सब कुछ सुनता हूँ, बुद्धि आदि से पृथक अलग होकर भी मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु मुझे जानने वाला कोई भी नहीं है। मैं सदा ही चित्त स्वरूप हूँ। समस्त वेद उपनिषद मेरे ही द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं ही जानता हूँ उन सबको। मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ और वेद वेता भी स्वयं मैं ही हूँ। मुझ ब्रह्मा को पुण्य पाप कर्म स्पर्श नहीं करते। मैं कभी विनष्ट नहीं होता और ना ही मेरा कभी जन्म ही होता है। ना मेरा कोई शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है और ना ही इंद्रियां ही हैं। मेरे लिए भूमि भी नहीं है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है और ना आकाश तत्व है। जो भी मनुष्य अविनाशी ब्रह्मा को इस प्रकार से गुप्त अर्थात बुद्धि के गहरे में स्थित होकर निष्कल अंग विहीन एवं अद्वितीय सदसत्य से परे सभी के साक्षी रूप में विद्यमान जानता है, वह पवित्रतम परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य इस सत्य रुद्रीय का पाठ करता है, वह अग्नि के सदृश पवित्र हो जाता है। वायु की भांति गतिशील रहते हुए सुचिता का वर्ण करता है।
वह सुरापान और ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। उसे स्वर्ण चोरी का पाप भी नहीं लगता। शुभाशुभ कर्मों से उसका उद्धार हो जाता है। भगवान सदाशिव के प्रति समर्पित हो वह अविमुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो मनुष्य आश्रम से अतीत हो गए हैं, ऐसे उन परमहंसों को सर्वदा या फिर कम से कम एक बार इस उपनिषद का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस उपनिषद को जरूर सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इससे उस विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है जो ज्ञान भवसागर को नष्ट कर देता है। इस प्रकार इस उपनिषद को ऐसा जानकर व्यक्ति केवल्य फल को प्राप्त कर लेता है, केवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही यह रहस्य विद्या उपनिषद का कहना है। केवल्य उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।